नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरवोल्ट टैंक स्मार्ट वॉच जो लॉन्च हुई है अमेजोन पे। और जब ये लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइस थी 1999। हालांकि इसकी प्राइस अब शो कर रही है 2999, जो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस होनी चाहिए 2499 या उसके अंडर। तो अगर आपको 2499 या उसके अंडर में मिलती है तो काफ़ी बढ़िया डील है। लेकिन उसके ऊपर अगर आपको पे करना पड़े तो ये एक एक्सपेंसिव वॉच होगी आपके लिए। हालांकि ये एक रगेड टाइप स्मार्ट वॉच है, मतलब कि जो बिल्ड क्वालिटी है या ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी बढ़िया है। 1.85 इंच का डिस्प्ले है और ये है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच। मेन फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें है कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, 123 स्पोर्ट्स मोड है, इनबिल्ट माइक और स्पीकर। इसके अलावा कैल्सी भी है और ये वॉच है IP67 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो जब आप अनबॉक्स करोगे तो आपको मिलेंगी इतनी चीजें: यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड। आपको वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। 3 महीने के लिए गाना प्लस सब्सक्रिप्शन, बुक माई शो का वाउचर और बोल्ट प्ले ऐप मेंबरशिप वाउचर। इन तीनों वाउचर्स को कैसे रिडीम करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। यह है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। यह मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। इसमें है 250 mAh की बैटरी। इसे चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2.5 से 3 घंटे। आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। तो अगर आप गौर करोगे तो ये है रगेड टाइप स्मार्ट वॉच। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, ड्यूरेबल है। इसका जो केस है एल्यूमिनियम एलॉय का है और आपको साइड में यहाँ पे मेटालिक नोब मिल जाता है जिसे आप घुमा भी सकते हो। इसके अलावा साइड बटन है, माइक है, स्पीकर यहाँ पे है कॉलिंग पर्पस के लिए। जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, 22 mm के। आप इन्हें आसानी से रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और ऐसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है और फिर ऊपर की पिन को खींचना है नीचे और होल में अलाइन करना है ऊपर में इस तरीके से। और ऊपर में है यहाँ पे मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप्स होल्डर। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको ऊपर वाले मेटालिक नॉब पे लॉन्ग प्रेस करना है। जब आपको लोगो दिखा देगा तब उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है दाफिट। दाफिट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। आपको अपना जेंडर, बर्थडे, डेट, मंथ और ईयर यहां से सेट करना है। आपकी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट केजी में सेट कीजिए। फिर कीजिए टिक पे टैप, अलाउ कीजिए। ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है टू ऐड, आपको उस पर टैप करना है। वाइल यूजिंग दी ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। यहां पे शो करेगा फायरवोल्ट 070, तो आपको उस पर टैप करना है, जाना है डिवाइस के टैब में। यहां पे बैटरी लेवल शो करेगा, मतलब कि समझ जाना कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है। तो अब जो वॉच है पेयर हो चुकी है मेरे फोन के साथ। आपको मिलेगा ये पेयरिंग का पॉपअप, आपको करना है पेयर और आपको भी पेयर पे टैप करना है पेयरिंग करने के लिए ताकि आप अपने वॉच में कॉलिंग को रिसीव कर सको। तो कॉलिंग का फीचर हमने ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको किस तरीके से वॉच फेस को डाउनलोड करके उन्हें अप्लाई करना है। तो वॉच फेस में यहाँ पे जाओगे तो लास्ट में लिखा होगा फेस गैलरी, आपको उस पर टैप करना है। आपको यहाँ पे मिलेंगे 250 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे एक ऐसा वॉच फेस अप्लाई करना है जिसमें बैटरी परसेंटेज भी शो करे। तो ये रहे कुछ वॉच फेसेस जिसमें बैटरी परसेंट शो करते हैं। एक ये है और दूसरा ये रहा। तो मैं इसे करूंगा डाउनलोड, इस पर टैप करना है, डाउनलोड पे टैप कीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है
अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी कोई भी फोटो सेट करनी है वॉच फेस पे तो आप वैसा भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले वॉच फेस पे लिखा होगा एडिट, आपको एडिट पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग बैकग्राउंड, आप इन्हें भी सेट कर सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो चूज फ्रॉम एल्बम पे टैप कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। जैसे मान लेते मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके बाद आपको इसे ऊपर नीचे भी करना है अपने हिसाब से। टिक पे टैप कीजिए। टाइम को आप ऊपर या नीचे शो कर सकते हो। आपको टाइम पोजीशन पे टैप करना है और यहाँ पे करना है, मैं चाहता हूँ बिलो नीचे शो करे, तो यहाँ पे टाइम नीचे शो करेगा। फिर है अबाउट टाइम, मतलब कि टाइम के ऊपर आपको क्या शो करना है। मैं चाहता हूँ टाइम के ऊपर स्टेप शो करे और टाइम के नीचे बिलो टाइम डेट शो करे। तो इस तरीके से आप टाइम के ऊपर नीचे दो चीज़ों को शो कर सकते हो। फिर जो फ़ॉन्ट का कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। जो फोटो है सेट हो चुकी है वॉच फेस पे, आप देख सकते हो। आप अपनी वॉच में एक साथ 7 वॉच फेस को सेट कर सकते हो। हालांकि आप चेंज कर सकते हो केवल पहले को और लास्ट को। तो जो भी आप अपनी फोटो सेट करोगे पहला चेंज होगा, और जो भी आप वॉच फेस को डाउनलोड करोगे लास्ट वाला चेंज होगा। 2 नंबर से लेकर 6 नंबर की वॉच फेस जो है वो फिक्स है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। फोन को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशन को, ताकि आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर सको। मैसेज को ऑन कीजिए, इसके अलावा अलाउ कीजिए। इसके अलावा ट्विटर तो आपको करना है इनेबल, और यहाँ पे दा फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, ऐप में बैक जाइए। इसके अलावा कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको शो करनी है आपकी वॉच में, आपको उन्हें ऑन करना है। मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स है, अगर आपको उन सभी ऐप से नोटिफिकेशन आपकी वॉच में शो करनी है तो आपको अदर्स को ऑन करना है। लेकिन अगर आप अदर्स को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में मिलेगा आपको काफ़ी कम बैटरी बैकअप। जितनी ज़्यादा आएगी नोटिफिकेशन उतनी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। तो जो आपके लिए ज़रूरी है, जो काम के हैं, आपको उन्हीं को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से मिलता है आपको कॉल का प्रीव्यू। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। जो वॉच है वाइब्रेट कर रही है और इसमें रिंगटोन भी प्ले हो रही है, क्योंकि हमने सेटिंग्स में सेट किया है रिंगटोन और वाइब्रेशन। यहाँ पे 3 बटन, वॉल्यूम को एडजस्ट करने का, कॉल को एक्सेप्ट करने का और इसे डिक्लाइन करने का। मान लीजिए आपने इसे कर दिया है आंसर, तो अब आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 बटन। ये है वॉल्यूम को एडजस्ट करने का, तो आप यहाँ से जो वॉल्यूम है उसे एडजस्ट कर सकते हो कॉलिंग के दौरान। इसके बाद है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन। तो कॉल जो है अब वॉच में चल रहा है, अगर आप चाहते हो कॉल जो है फोन में स्विच हो जाए तो आपको इस पर टैप करना है। अब जो कॉल है आ चुका है आपके फोन में, आपको वापस आना है वॉच में, तो आपको इस पर टैप करना है। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो कॉल को। और ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपका जो माइक होगा वॉच में म्यूट हो जाएगा, मतलब कि सामने वाले को आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। और ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन। अगर आप कॉलिंग के फीचर को ऑफ करोगे तो आपके कॉल्स कैसे शो करेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो हमने कॉलिंग के फीचर को ऑफ कर लिया है। तो ऐसे में अगर आपको कोई कॉल आएगा तो आपको शो करेगा कि किसका कॉल आ रहा है। आपकी वॉच होगी वाइब्रेट, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, इस कॉल के प्रीव्यू को यहाँ से रिमूव करने का और इस कॉल को कट करने का। तो आप यहाँ से इस प्रीव्यू को रिमूव कर सकते हो इस पे टैप करके, इस तरीके से। हालांकि आपके फ़ोन में कॉल अभी भी चालू रहेगा। अगर आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखोगे तो आपकी वॉच ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड पे नहीं जाएगी। आपको मैन्युअली अपने वॉच को करना पड़ेगा वाइब्रेट या म्यूट मोड पे सेट, जैसे मैंने आपको बताया था सेटिंग्स में। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो एसएमएस आ चुका है, हालांकि इसमें डिस्प्ले ऑन हुआ नहीं है, आपको डिस्प्ले को मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा। और ये है वो एसएमएस। हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते हैं, इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और आप इस तरीके स्वाइप करके जो मैसेज है अपनी रीड कर सकते हो। मैक्सिमम 6-7 लाइन आपको यहाँ पे शो की जाएंगी और आप यहाँ से चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। ऊपर में कॉन्टैक्ट का नाम शो करेगा। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, हालांकि डिस्प्ले इसका ऑन हुआ नहीं है। वॉच वाइब्रेट करती है लेकिन डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, तो आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। और ये है आपका व्हाट्सएप मैसेज, इस तरीके से आप रीड कर सकते हो। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया यहाँ पे तो आपको फिर जाना है मैसेज में, स्वाइप अप करना है इस तरीके से। ये रहे आपके मैसेज।
आपको जिसे रीड करना है आपको उस पर टैप करना है। इस तरीके से आप रीड कर सकते हो। एक एक को यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो, या सभी को अगर आपको एक साथ करना हुआ क्लियर तो यहाँ पे है क्लियर ऑल का ऑप्शन। आप यहाँ पे अपने एक साथ पिछले 5 मैसेज को रीड कर सकते हो। अलार्म्स तो आप अपनी वॉच से भी सेट कर सकते हो, तो ये हम स्किप करते हैं। शटर है, यहाँ पे आपको टैप करना है। वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। तो आप टैप करोगे तो आपके फोन में फोटो कैप्चर होगी। आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। इस तरीके से 3 सेकंड का टाइमर होगा और आपकी फोटो कैप्चर हो जाएगी। आप फ्लैश को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो और कैमरा को यहाँ से रोटेट कर सकते हो। आगे है ई कार्ड। अब ई कार्ड का मतलब क्या है, वॉच में आपको मिलता है ई कार्ड का एक ऑप्शन, जिसके जरिए आप अपने जो क्यूआर कोड है कोई भी आप उससे सेव करके रख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आपका कोई भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का क्यूआर कोड, कोई भी पेमेंट ऐप का क्यूआर कोड, फोन पे, गूगल पे। तो सबसे पहले आपको उन क्यूआर कोड को उन ऐप्स में से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको ई कार्ड पे टैप करना है। मैंने जो क्यूआर कोड है डाउनलोड कर लिए हैं, तो आपको अपलोड पे टैप करना है। क्यूआर कोड पे टैप कीजिए और जहां पे क्यूआर कोड है आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि ये फोन पे के लिए मेरा, तो टैप करूंगा और यहाँ पे मैं नाम दूंगा फोन पे। ओके कीजिए, फिर कीजिए सेव पे टैप। इसके अलावा भी ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए। सेम तरीके से आपको दूसरा क्यूआर कोड भी ऐड करना है। यह है इंस्टाग्राम के लिए, कीजिए सेव। इस तरीके से आप 5 क्यूआर कोड को ऐड कर सकते हो और आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो 3 बार पे लॉन्ग टैप करके। इस तरीके से अगर आपको किसी क्यूआर कोड को रिप्लेस करना हुआ किसी और क्यूआर कोड से, तो आपको उस पर टैप करना है और आप इसे चेंज कर सकते हो यहां से। तो जो भी मैंने क्यूआर कोड ऐड किया है, जिसे हम ई कार्ड कहते हैं, अब आपको शो करेंगे आपकी वॉच में ई कार्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है इंस्टाग्राम के लिए और ये है फोन पे के लिए। तो कोई भी बंदा इस क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन कर सकता है। आगे है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। तो आप अपनी वॉच में मैक्सिमम 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो, ताकि आप क्विकली उन कॉन्टैक्ट को कॉल कर सको। तो आपको ऐड पे टैप करना है। आपको जिन कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना है, आपको उस कॉन्टैक्ट के सामने जो नंबर लिखा होगा आपको उस नंबर पे टैप करना है। उसके बाद वहां पे मिलेगी आपको टिक। इस तरीके से मैं 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको करना है डन पे टैप। जिस तरीके से कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो। आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके ट्रैक करना है इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। और इन कॉन्टैक्ट्स को सेव करने के लिए आपको करना है डन पे टैप। आपको अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐसा कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड नहीं करना जिसमें हैश या स्टार हो। अगर आप ऐसे किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करोगे तो आपकी वॉच में वो कॉन्टैक्ट सिंक नहीं होंगे। तो कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं। आगे है अदर्स, मतलब कि डिवाइस सेटिंग्स। इसमें अगर आप जाओगे, सबसे पहले है फाइंड डिवाइस। तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपकी वॉच कहीं पे पड़ी हुई है, आपको मिल नहीं रही है, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, हालांकि आप टाइम फॉर्मेट को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे है 2 टाइम फॉर्मेट, 12 आवर या फिर 24 आवर। तो आपको जो सेट करना है उस पर टैप कीजिए। 12 आवर में टाइम को समझना आसान होता है, इसलिए मैं करूंगा 12 आवर फॉर्मेट। यूनिट और लैंग्वेज आपको सेम रखना है, उसे चेंज नहीं करना है। आगे है डीएनडी, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अब डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा। यह है रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो, आइडली 1 घंटे के दौरान आप ना चले ना उठे, तो आपको आएगा एक अलर्ट कि आपको अब चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक हर घंटे आपको आएगा अलर्ट, अगर आप हर 1 घंटे कोई भी मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं करते तो। और ये है ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट। तो अगर आपको अपनी वॉच में हार्ट रेट को ऑटोमेटिक पे सेट करना है तो आपको इस पे टाइम को सेट करना है। जैसे कि मान लेते मैंने टाइम सेट किया है 20 मिनट, मतलब कि हर 20 मिनट के बाद मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होगा। आपको याद रखना है जितना टाइमर आप कम रखोगे उतनी ज्यादा बैटरी ड्रेन होगी। तो अगर आपको इसे ऑन रखना ही है तो रखिए 30 मिनट, या आप इसे क्लोज कर सकते हो अगर आपको बैटरी सेव करनी है तो। मतलब कि अब ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर नहीं होगा। फिर आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। अपने फोन के म्यूजिक को अगर आपको
कंट्रोल करना हुआ अपने वॉच के जरिए तो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है। कंट्रोल फोन म्यूजिक ऑन कीजिए। बैटरी सेविंग को अगर आप ऑन करोगे तो होंगी आपकी वॉच में 4 चीजें। कॉलिंग फीचर ऑफ हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा और जो रेस्ट टू वेक का फीचर है वो भी ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको अपनी वॉच में बैटरी को सेव करना है, नॉर्मली नाइट में आप इसका यूज कर सकते हो। ऑटो लॉक मतलब होता है स्लीप टाइम आउट, मतलब कि स्क्रीन कितने सेकंड के लिए ऑन रहनी चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग टाइमर दिए गए हैं, 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड। मान लेते मैंने रखा हुआ है 15 सेकंड्स, मतलब कि अगर मैं अपनी वॉच को ऑन करूंगा डिस्प्ले इसका 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। आप अपनी वॉच को यहाँ से रिसेट कर सकते हो, मतलब कि जो डेटा है आपकी वॉच में उसे क्लियर कर सकते हो। फिर है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट टू वेक का फीचर। मान लेते हैं आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आप इसे ऊपर उठाओगे तो डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक फीचर। तो आपको इसे यूज करना है तो ऑन रखिए और आपको टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको ऑल द टाइम इसे यूज करना है तो टाइम सेट कीजिए 12 AM टू 12 AM। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर है, पानी पीने का रिमाइंडर, तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम, सुबह में कितने बजे आपको स्टार्ट करना है पानी पीना, तो सुबह का टाइम सेट कीजिए। इसके अलावा कितनी बार आपको पानी पीना है दिन में, मैं मानूंगा 6 बार। और आपको हर कितने घंटे बाद पानी पीना है, तो मैं करूंगा यहाँ पे 120 मिनट, मतलब कि हर 2 घंटे मुझे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा, दिन में 6 बार। हार्ट रेट वार्निंग का भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि अगर आप इसे ऑन करोगे और यहाँ पे अगर आप सेट करोगे लिमिट को, मैंने सेट किया है 150 पे, तो अगर मेरा हार्ट रेट कभी भी 150 के ऊपर जाता है तो मुझे आएगा एक अलर्ट मेरी वॉच में कि आपका जो हार्ट रेट है अपर लिमिट के ऊपर जा चुका है। वेदर को आपको चेंज नहीं करना है, हालांकि यहाँ पे आपको सिटी ऐड करनी है। आपकी सिटी यहाँ पे सर्च कीजिए, जैसे कि अगर मुझे मुंबई का देखना है वेदर मेरी वॉच में तो मैं करूंगा मुंबई, और आपको टैप करना है तो मुंबई का वेदर शो करेगा आपकी वॉच में। और ये है फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, मतलब कि पीरियड ट्रैकर, तो आपको इसे ऑन करना है। साइकिल डे सेट कीजिए, मेंस्ट्रुअल डेज सेट कीजिए। इसके अलावा लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, आपको जो डेट है उसे सेट करनी है। जो रिमाइंडर मोड है सेट करना है मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर पीरियड के लिए। आपको रिमाइंडर टाइम कितना सेट करना है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको आएगा रिमाइंडर तो कितने बजे आना चाहिए, तो टाइम सेट कीजिए। और यहाँ पे आप अपना जो कैलेंडर है उसे भी चेक कर सकते हो, और यहाँ से जो मंथ है उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और आप जो ये मेंस्ट्रुअल ट्रैकर है अपनी वॉच में भी देख पाओगे। फिर है अपग्रेड, तो अगर अपडेट अवेलेबल है तो यहाँ पे शो करेगा और आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो, हालांकि अभी फिलहाल अप टू डेट है। बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो आपको लास्ट वाले टैब पे जाना है, प्रोफाइल पे टैप कीजिए। आप यहाँ से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और जो स्टेप लेंथ है मतलब कि कदमों की लंबाई उसे चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। डेली गोल आपको कितना सेट करना है, रोजाना आप कितने स्टेप चलना चाहते हो, तो आप यहाँ से सेट कीजिए। बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड, इसके लिए आपको करनी है 2 चीजें, ताकि आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे। तो आपको इसे ओपन करना है रिसेंट ऐप में, आइकन पे टैप करना है लॉक दिस ऐप, या फिर आपके फोन में हो सकता है लॉक का आइकन या कीप ओपन ऐसा लिखा हो सकता है, आपको उस पर टैप करना है, लॉक हो जाएगा ऐप बैकग्राउंड में। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको यहां पे सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड। गूगल फिट है, मतलब कि आप जो अपना डेटा है गूगल फिट के साथ सिंक कर सकते हो। तो इस ऐप में जो भी आपका डेटा है जैसे कि हार्ट रेट, SpO2, डिस्टेंस, किलो कैलोरी, एनर्जी, तो अगर आपको गूगल फिट में भी देखना हुआ तो आपको करना है कनेक्ट और परमिशन को अलाउ करनी है। तो आप अपना जो हेल्थ डेटा है दोनों ऐप में देख पाओगे, दाफिट में भी और गूगल फिट में भी। इसके अलावा अगर आप जाओगे होम पेज पे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका एक्टिविटी और वाइटल डेटा, आपके स्टेप्स, डिस्टेंस और किलो कैलोरी, एनर्जी। इसके अलावा स्लीप डेटा, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2 और स्ट्रेस मेजरमेंट। और पहले से लेकर अब तक आपने कौन कौन से वर्कआउट किए आपकी वॉच में, अगर आपको उन्हें देखना हुआ डिटेल में तो आपको टैप करना है यहाँ पे लुक मोर ट्रेनिंग डेटा पे टैप कीजिए और यहाँ पे शो करेंगे आपके सारे वर्कआउट। तो आप देखते हैं कि आपको किस तरीके से अपने स्मार्ट वॉच की वारंटी को एक्टिवेट करना है। इसके अलावा जो भी कूपन्स आपको मिलते हैं उन्हें कैसे रिडीम करना है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। एड्रेस बार में जो लेंस है आपको उस पर टैप करना है, ऊपर में कैमरा पे टैप कीजिए और ये जो कोड है आपको उसे स्कैन करना है, इस तरीके से स्कैन कीजिए। फिर शेडर पे टैप कीजिए तो ये ओपन हुआ है वारंटी फॉर्म। आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपने अपनी स्मार्ट वॉच को कहाँ से परचेस किया है तो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मिंत्रा जो भी आपने कहाँ से किया है वहाँ से आपको सेट करना है।
इसके बाद कौन सी स्मार्ट वॉच है आपको यहाँ से सेट करना है, जैसे कि ये है तो ये रहा टैंक, और लास्ट में यहाँ पे आपको करना है नो, और फिर करना है नेक्स्ट पे टैप, और फिर एंड में कीजिए सबमिट। इसके बाद आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बिना रिव्यू को पोस्ट किए अपने वॉच की वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हो। हालांकि अगर आपको इन कूपन्स को रिडीम करना है तो आपको सभी कोड को स्कैन करना है 1 बाय 1। जैसे कि मैंने स्कैन किया है बुक माई शो वाउचर के लिए, तो ये ओपन हुआ है। तो आपको यहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट नेम, कहाँ से आपने परचेस किया है, इसके अलावा जो आपने रिव्यू पोस्ट किया है उसका स्क्रीनशॉट, ऑर्डर नंबर, और जो इनका इंस्टाग्राम पेज है फायरवोल्ट का उसे आपको करना है फॉलो। उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको ऐड करना है फॉलो करने के बाद, और उसके बाद आपको करना है सबमिट। उसके बाद आपको मिलेंगे कूपन, उसके बाद ही आप इन वाउचर्स को कर पाओगे रिडीम। तो हमने वॉच को सेटअप कर लिया है ऐप के जरिए। अब हम देखेंगे आपको वॉच को किस तरीके से यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है 2 बटन्स, ऊपर वाली है क्राउन बटन और नीचे वाली साइड बटन। तो साइड की है 2 फंक्शंस। तो मान लेते हैं आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप डायरेक्टली वर्कआउट मोड को एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके से वर्कआउट मोड के लिए ये बटन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। जो ऊपर वाली बटन है क्राउन बटन 2 in 1 है, मतलब कि आप उस पर प्रेस भी कर सकते हो और इसे घुमा भी सकते हो। अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में आपने इस पे प्रेस किया तो आप अपने डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए आपको इस पे प्रेस करना है। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको डायरेक्टली जाना हुआ होम पेज पे तो आपको इस पे प्रेस करना है होम पेज पे जाने के लिए। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ, मतलब कि आपको एक एक कदम बैक जाना है, तो आपको फिर ऐसे स्वाइप करना है राइट में स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन कर सकते हो इस तरीके से। वॉच फेस को चेंज करने के हैं 2 तरीके। आपको लॉन्ग टैप करना है होम पेज पे, आप स्वाइप करके इस तरीके से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको सेट करना है इसे, तो उस पर टैप कीजिए। इसके अलावा आप क्राउन बटन को घुमाओगे, इस तरीके से भी आप घुमाकर जो वॉच फेस है उसे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो और अगर आपको स्क्रॉल करना हुआ ऊपर नीचे तो आप घुमाकर ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप ओपन करोगे मेन मेनू को तो ये जो व्यू है उसे आप एनलार्ज या फिर स्मॉलर कर सकते हो इस तरीके से, छोटा या बड़ा। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, बैटरी लेवल और रेट यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा सबसे पहला जो टॉगल है वो है कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ करने का। तो आप इस पर टैप करके कॉलिंग के फीचर को ऑफ कर सकते हो। अब कॉलिंग आपको नहीं आएगी आपकी वॉच में। अगर आपको कॉल को रिसीव करना है तो आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप कॉलिंग के फीचर को यूज कर पाओगे अपनी वॉच में। फिर यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे स्लाइड करके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ये है मेनू स्टाइल। तो आपको कौन से स्टाइल में मेनू को शो करना है तो आप इस पर टैप करके मेनू को शो कर सकते हो अलग अलग स्टाइल में। एक है हनीकॉम, तो इस तरीके से ये शो होंगे मेन मेनू। इसके बाद है लिस्ट व्यू, तो ये है वर्टिकल मेन मेनू। इसके बाद है क्रेसेंट, इस तरीके से शो करेंगे मेन मेनू। और फिर है लास्ट में हेल्म सर्कुलर व्यू, जिसे ओपन करना है आपको। सबसे पहले उसे बीच में लाना है और फिर आपको उसे ओपन करना है इस तरीके से। इसके बाद है ई कार्ड, जो भी आपने ई कार्ड ऐड किए है यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद है टॉर्च, तो आप यहाँ पे टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। सेटिंग्स है इसमें सबसे पहले डिस्प्ले, तो यहाँ पे है ब्राइटनेस, स्लीप टाइम आउट जो हमने सेट किया है ऐप में 15 सेकंड का। वॉच फेस आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो स्वाइप करके। रिस्ट रेस, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, तो आप यहाँ से भी रेस्ट वेक को ऑन ऑफ कर सकते हो 1 टैप में। वाइब्रेट एंड रिंग, ये काफी जरूरी सेटिंग्स है। तो अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो आपको रिंग चाहिए या वाइब्रेशन चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मोड पे टैप कीजिए, तो अगर आपने वाइब्रेट पे रखा हुआ है मतलब कि आपको केवल वाइब्रेशन मिलेगा आपकी वॉच में अगर कोई कॉल आता है। तो अगर आप वाइब्रेट एंड रिंग पे रखोगे तो आपकी वॉच वाइब्रेट भी करेगी और रिंग भी बजेगी। और अगर आपको म्यूट रखना है कॉल को, आपको रिंग भी नहीं चाहिए और वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए, तो आपको सेट करना है म्यूट पे। फिर जो वाइब्रेशन है आपको उसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है, तो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट। तो अगर आपको वाइब्रेशन ज्यादा चाहिए तो स्ट्रॉन्ग पे रखिए, अगर आपको वाइब्रेशन हल्का सा चाहिए तो रखिए सॉफ्ट पे। डीएनडी मोड को आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। आगे है लो पावर मोड, मतलब कि बैटरी सेविंग मोड, जो हम देख चुके हैं ऐप में, सेम वही यहाँ पे दिया गया है, उसे भी आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। आगे फोन, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन। पहला है कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल। अगला है ऑडियो का टॉगल, मतलब कि अगर आपने इसे ऑन किया है तो जो भी आप ऑडियो प्ले करोगे
आपकी वॉच में प्ले होगा। कोई भी म्यूजिक या वीडियो उसका जो साउंड होगा आपकी वॉच में प्ले होगा। अगर आप चाहते हो जो भी ऑडियो या वीडियो में प्ले करूँ तो उसका साउंड फ़ोन में बजे तो आपको इस टॉगल को ऑफ रखना है। और ये है फ़ोन रिसेट। तो आप अगर कॉलिंग के फीचर को रिसेट करना चाहते हो तो आपको इस पर टैप करना है। जो भी आपने कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं, जो भी आपकी कॉल हिस्ट्री है डिलीट हो जाएगी और फिर आपको पहले से अपने फ़ोन को कॉलिंग फीचर के लिए पेयर करना पड़ेगा। आगे है सिस्टम। तो आप यहाँ से अपनी वॉच को रिस्टार्ट, पावर ऑफ मतलब कि स्विच ऑफ और रिसेट कर सकते हो। और आपकी वॉच में जो साउंड आउटपुट है कितना लाउड है अगर आपको चेक करना हुआ तो आपको जाना है अबाउट में, वर्जन में, और यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है ना उस पर आपको लगातार टैप करना है ऐसे। तो यहाँ पे होगा स्पीकर टेस्ट मोड, टैप कीजिए। ये है आपके वॉच का साउंड आउटपुट और ये है माइक। अगर वॉच में कुछ साउंड आता है मतलब कि जो माइक है काम कर रहा है, आप देखोगे इस तरीके से साउंड आएगा। तो आपके स्पीकर और माइक ठीक से वर्क कर रहे कि नहीं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो लगातार इस पर टैप करके। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की। तो आपको करना है स्वाइप लेफ्ट। सबसे पहले है एक्टिविटी। तो आप यहाँ पे जो आज के स्टेप्स, कैलोरी, डिस्टेंस है चेक कर सकते हो। आगे है हार्ट रेट, टैप करके आप चेक कर सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे शो होगा। सेम तरीके से बीपी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो टैप करके। SpO2 को टैप करके आपको चेक करना है। और सेम तरीके से यहाँ पे अगर आपको किसी भी शॉर्टकट को ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए। तो आप इन सभी शॉर्टकट को ऐड कर सकते हो होम पेज पे। तो आप टैप कीजिए, इस तरीके से ऐड कीजिए, प्लस के साइन पे टैप करते रहिए और ऐड करते रहिए इस तरीके से। तो मैंने सभी शॉर्टकट्स को ऐड कर दिया है इस तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी को भी निकालना हुआ शॉर्टकट को तो आपको लॉन्ग टैप करना है ऐसे, माइनस के साइन पे टैप करके आप इन्हें रिमूव कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको उसे रखना है तो टैप कीजिए बीच में। अब बात करते हैं मेन मेनू की। तो आपको स्वाइप राइट करना है ऐसे। ये है आपके शॉर्टकट्स जो आप क्विकली इन्हें एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। लेकिन अगर आपको सभी मेनू को एक साथ एक्सेस करना हुआ तो आपको ऑल ऐप्स पे टैप करना है। ये रहे आपके सारे मेनू। तो सबसे पहले है फोन कॉल। तो कॉलिंग का फीचर आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए हैं यहाँ पे शो किए जाएंगे कॉन्टैक्ट्स में। ये रहे आपके सारे कॉन्टैक्ट मतलब कि 8 कॉन्टैक्ट। अगर आपको किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। फिर आप डायल पैड से किसी भी नंबर को डायल कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको करना है कॉल और यहाँ पे *# को ऐड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आपको उस नंबर पे लॉन्ग टैप करना है सिंबल को ऐड करने के लिए इस तरीके से। और जो भी आप कॉल करोगे आपकी जो कॉल हिस्ट्री है यहाँ पे शो की जाएगी रिसेंट कॉल में। तो आपके जो पिछले 4 कॉल से यहाँ पे शो करेंगे। आप उस पर टैप करके फिर से उसे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको इस कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना हुआ तो नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन क्लियर ऑल का। तो आप जो अपनी रिसेंट कॉल है यहाँ से कर सकते हो क्लियर। आप अपना हार्ट रेट और स्ट्रेस यहाँ से मेजर कर सकते हो। इसके बाद है स्लीप डेटा। तो अगर आपको आपके स्लीप को ट्रैक करना हुआ तो बस आपको अपनी वॉच को पहनना है सोते हुए। आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा ऑटोमेटिकली। तो आप कितने बजे सोए, कितने बजे जागे, यहाँ पे टाइम भी शो करेगा। कितने घंटे आप सोए, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस, उसका टाइम आपको यहाँ पे शो किया जाएगा, ऐप में भी शो करेगा। फिर आप यहाँ से अपना बीपी और जो SpO2 है उसे भी मेजर कर सकते हो। यहाँ पे वर्कआउट। तो यहाँ पे एक साथ आपको मिलेंगे 20 वर्कआउट। हालांकि यहाँ पे है 120 प्लस वर्कआउट मोड, लेकिन आप एक साथ यहाँ पे 20 वर्कआउट मोड को ही सेट कर सकते हो। अगर आपको किसी को ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए। मान लेते हैं आपको ऐड करना है बॉल स्पोर्ट्स में से, तो आपको उस कैटेगरी पे टैप करना है। मुझे ऐड करना है टेबल टेनिस और क्रिकेट। बैक जाकर तो ऊपर में अब आपको शो करेंगे क्रिकेट और टेबल टेनिस, ये रहे। हालांकि हमने यहाँ पे 2 नए ऐड किए हैं तो नीचे से पुराने जो 2 थे वो रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से आप जितने ऐड करोगे उतने नीचे से रिमूव होते जाएंगे। एक साथ यहाँ पे 20 रहेंगे। अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे टाइमर, स्टेप्स, आपकी एनर्जी, हार्ट रेट, डिस्टेंस और पेस। पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा। अगर आपको इसे करना है स्टॉप तो पॉज या रिज्यूम कर सकते हो और इसे यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव रहे वॉच में भी और ऐप में भी तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। और जो भी आप वर्कआउट करोगे उसका डेटा अगर आपको देखना हुआ तो यहाँ पे है एक्सरसाइज रिकॉर्ड। तो आपने जो भी वर्कआउट किए हैं यहाँ पे शो किए जाएंगे। फिर वेदर,
तो अभी फिलहाल कितना वेदर है और ये सनराइज सनसेट टाइम दिया गया है। इसके अलावा अगले 6 दिनों का मैक्सिमम और मिनिमम वेदर यहाँ पे शो करेगा और ये जो वेदर है हर घंटे अपडेट होता रहता है। मैसेज है, शटर है, तो शटर पे टैप कीजिए, फिर टैप करके आप अपने फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। आप चेक करोगे फिर भी फ़ोटो कैप्चर होगी, लेकिन उसके लिए आपको जो ऐप है उसे ओपन रखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आपने अपने फ़ोन में ऐप को ओपन नहीं रखा है, अगर आप टैप करोगे तो फ़ोटो कैप्चर नहीं होगी। उसके लिए आपको दाफिट ऐप को ओपन करना है, उसके बाद ही ये फीचर जो है काम करेगा इस तरीके से। आगे है प्लेयर, मतलब कि म्यूजिक प्लेयर, टैप कीजिए, प्ले कीजिए। अगर प्ले नहीं हुआ है तो आपको अपने फ़ोन में जो म्यूजिक प्लेयर है उसे ओपन करना है, उसे प्ले करना है, पॉज करना है, इसके बाद आपको प्ले करना है। अब प्ले होगा, प्ले हो रहा है वॉच में। आप यहाँ से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, प्रीवियस, नेक्स्ट। अगर आप चाहते हो जो म्यूजिक प्ले कर रहा हूं मैं ये मेरे फोन में प्ले हो, वॉच में प्ले ना हो, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और ये जो फोन का ऑप्शन है आपको इसे ओपन करना है और ऑडियो को करना है ऑफ। इसके बाद अगर आप म्यूजिक को प्ले करोगे तो प्ले होगा आपके फोन में। आप देखोगे अगर मैं प्ले करूंगा तो प्ले हो रहा है फोन में। तो ये जो फोन का टॉगल है काफी जरूरी है। तो आपको अगर कोई भी साउंड प्ले करना है आपकी वॉच में तो आपको फोन में जाकर ऑडियो को ऑन रखना है। अगर आप चाहते हो कोई भी साउंड प्ले हो तो प्ले हो फोन में, तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। आगे है रिलैक्सेशन, मतलब कि ब्रीदिंग वर्कआउट। तो 2 तरीके से, अगर आप स्ट्रेस में हो और अगर आपको सोना है तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस में हो तो टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। जैसे सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। और इनहेल मतलब होता है सांस लेना और एक्सेल मतलब होता है सांस छोड़ना। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। आगे है एआई वॉइस, मतलब कि आप अपने फोन में जो गूगल असिस्टेंट है या सीरी है उसका यूज कर सकते हो। आपको टैप करना है, फिर से टैप करना है, हाउ इज द वेदर। It's 18 and clear. Today, it'll be sunny with a high of 30 and a low of 17. अगर आपका फोन लॉक है फिर भी ये फीचर काम करेगा आपके फोन में। टैप कीजिए, टेल मी लाइव क्रिकेट स्कोर। The match between New Zealand and Pakistan has ended for the day. और आगे है अलार्म को ऐड करने का ऑप्शन। तो आप एक साथ यहाँ पे 8 अलार्म को ऐड कर सकते हो। आपको टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए, आवर और मिनट। AM PM के लिए आपको इस तरीके से स्वाइप करना है और फिर कीजिए टिक पे टैप। रिपीट मतलब कौन से दिन के लिए आपको अलार्म को प्ले करना है, तो उन दिन को आपको चूज करना है, टिक पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो 1 by 1, मैक्सिमम 8 अलार्म। और यहीं से आप अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हो और टैप करके आप उसे चेंज भी कर सकते हो और उसे क्लियर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मिलेगा अलार्म का प्रीव्यू। जो वॉच है वाइब्रेट हो रही है, अलार्म को कट करने का ऑप्शन है और इससे स्नूज करने का ऑप्शन है। टैप करोगे तो और 10 मिनट के बाद आपको अलार्म आएगा। फिर है स्टॉप वॉच और साइकिल ट्रैकिंग। तो अगर आप फीमेल हो और अगर आपने फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर को ऐड किया है तो यहाँ पे उसका डेटा शो किया जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। फाइंड फोन का शानदार फीचर है, मतलब कि अगर आपको अपने फोन को ढूंढना हुआ, मान लेते हैं आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको अपना फोन मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में बजेगी रिंग। अगर आपका फोन साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। आपको टैप करना है, फिर से टैप करना है, स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 3 गेम्स, फ्लूपी बर्ड, बैटलशिप और 2048। तो प्ले करने के लिए प्ले कीजिए इस तरीके से। कैल्सी का फीचर भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज, आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों ये था फायरबोल्ट टैंक स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।